हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कुछ दिनों के गैप के बाद मैं आई हूँ। थोड़ी तबीयत ऐसी थी। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी से किचन टिप्स लेकर आई हूँ जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में आएंगे और साथ ही ये आपकी जानकारी को भी बढ़ाएंगे। तो देखिए, ये है हमारे पुराने कुशन की गद्दियाँ। ये छोटी वाली गद्दियाँ अक्सर इस तरह से पुरानी हो जाती है, ढीली गद्दियाँ हो जाती हैं। और जब हम इनको कुशन कवर पहनाते हैं तो ये इतनी ढीली लगती हैं कि देखने में भी अच्छी नहीं लगती है। तो हम इनको क्या करते हैं, हम अक्सर इनको डाल देते हैं और नई गद्दियाँ हम बाज़ार से ख़रीद लाते हैं कि यहाँ पुरानी हो गई हैं और ढीली डाली हो गई हैं और ये हमारे काम की नहीं है। तो देखिए, मैं ये कुशन की कवर लाई हूँ और इन गद्दियों को पहनाऊँगी। लेकिन कुशन के कवर हैं बड़े और गद्दियाँ हैं छोटी। तो अगर आपके सामने ये समस्या है कि बड़े कुशन के कवर हैं और गद्दियाँ छोटी हैं, तो बहुत अच्छा से मैं आपको आज टिप्स लेकर आई हूँ। देखिए, मैंने ये कुशन के कवर में इन गद्दी को डाला है। तो देखिए कितनी बड़ी गद्दी है। गद्दी छोटी है लेकिन कुशन का कवर कितना बड़ा है, अच्छा भी नहीं लग रहा ढीला डाला सा। तो मैं आपको बहुत अच्छा सा तरीका बताऊंगी कि अगर आपके सामने ये वाली समस्या हो कि कुशन के कवर बड़े हैं और गद्दियाँ छोटी हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, ये पुराने कॉटन के मेरे कुर्ते थे। तो मैं बताऊंगी कि आप इन कॉटन के कुर्तों का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपकी कुशन की गद्दियाँ जो हैं बड़ी हो जाए। तो सबसे पहले कुर्ते को आप बिछा लीजिए और बिछाने के बाद आप एक गद्दी को इस तरह से बीचों बीच में रख दीजिए। और बीचों बीच में रखने के बाद एक साइड से आप इस तरह से उसको उठाइए, उसके कुर्ते के हिस्से को, फिर दूसरे साइड से उठाइएगा। उसके बाद आप इस साइड से, जो ऊपर की साइड है ना, उसको एक फ़ोल्ड करते हुए इस तरह से दूसरा फ़ोल्ड कर दीजिए। फिर नीचे की साइड से भी आप एक फ़ोल्ड के बाद दूसरा फ़ोल्ड करके आप इस तरह से उसको मोड़ दीजिएगा। तो ये देखिए, जो आपकी गद्दी थी, गद्दी की शेप बन जाएगी और ये मोटी हो जाएगी। मतलब आपकी जो छोटी गद्दी थी, जो कुशन के कवर में एकदम ढीली ढाली हो रही थी, देखने में भी नहीं अच्छी लग रही थी, तो इस तरह से आपकी कुशन की जो गद्दी है वो बड़ी हो जाएगी। कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने सारे कपड़े होते हैं, उन कपड़ों का आप इस्तेमाल कर सकती हैं। और ये कॉटन का कपड़ा है, गर्मियों में गर्मी भी नहीं करेगा। तो देखिए, मैंने अपने इस कुशन कवर में पहनाई है। देखिए कितना टाइट ये गद्दी हो गई। मुझे बाज़ार से दूसरी नई गद्दियाँ लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ये पुरानी गद्दी ही इस तरह से काम में आ जाएंगी। तो इस तरह से अगर गद्दियाँ छोटी हो गई हो, आप उनका इस्तेमाल कर सकती हैं। देखिए, मैं दूसरी गद्दी को भी इस तरह से कुर्ता लूँगी और उसको इस तरह से बीच में रख दूँगी, दोनों साइड से इस तरह से मोड़ दूंगी। फिर ऊपर की साइड से दो फोल्ड करूंगी और नीचे की साइड से भी मैं डबल फोल्ड करके इस तरह से मोड़ दूंगी। तो देखिए, दूसरी भी गद्दी बनकर तैयार हो गई। आप कोई और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास शॉल है या आपके पास दुपट्टे हैं मोटे वाले, आप उस तरह से उनको भी फोल्ड करके लगा सकती हैं। तो देखिए कितना अच्छा सा तरीका है। आपकी कुशन को फेंकना नहीं पड़ेगा, ना ही आपको बाज़ार से दोबारा से खर्च करके, पैसे खर्च करके आपको कुशन की गद्दियाँ लेके लेनी पड़ेंगी। तो इस तरह से ये तरीका अपनाइएगा। ये बहुत अच्छा सा टिप्स है। आपकी कुशन की गद्दियाँ एकदम टाइट हो जाएंगी और साथ ही देखने में भी ये बहुत अच्छी लगेंगी। तो देखिए कितना अच्छा सा टिप्स है और इस टिप्स को अपनाकर आप अपनी पुरानी गद्दियों को फिर से टाइट कर सकते हो और साथ ही अपनी गद्दियों को फिर से नया रूप दे सकते हैं। इसके बाद देखिए, मेरी अगली टिप्स है। जब हम अपने की रिंग में चाबी को डालते हैं तो इतनी परेशानी होती है, नाखून में लग जाती है और वो छल्ला जो होता है इतना टाइट होता है कि हमसे लगता ही नहीं है। तो बहुत अच्छा सा मैं तरीका बताऊँ। देखिए, पुराने जो पेन होते हैं ना, जिनको हम फेंक ही देते हैं, जो खाली हो जाते हैं, उसकी हम निकाल लेंगे रिफ़िल। और रिफ़िल को हम इस तरह से छोटा सा टुकड़ा उसका काट लेंगे। देखिए जैसे मैंने काटा है ना, इस तरह से काट लेंगे। और काटने के बाद मैं बताऊंगी कि आप किस तरह से अपनी जो चाबियां हैं उसको रिंग में कैसे डाल सकते हैं, सेकंड में डाल सकते हैं। तो देखिए, ये जो चाबी का जो हिस्सा है ना, जो निकला हुआ है, जो कि उसका रिंग का हिस्सा है, उसमें आप इस पाइप को, जो उसका पाइप है रिफ़िल का, उसको इस तरह से फंसा दीजिए। और फंसाने के बाद आप देखिए चाबी को इस तरह से पहनाइए। देखिए तुरंत चाबी जो है छल्ले में चली जाएगी। कितना बढ़िया तरीका है। सेकंडों में आपकी जो चाबी है वो छल्ले में चली जाएगी। इतनी ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी देर हम लोग चाबी डालते हैं, डलती नहीं, नाखून में अलग लग जाती है। तो देखिए इस तरह से कितने बढ़िया तरीके से आप ढेर सारी चाबी अपने रिंग के छल्ले में डाल सकती है। देखिए कितना बढ़िया सा ये तरीका है। और रिफ़िल तो खाली होती है, उनको फेंक ही देते हैं। तो देखिए इस तरह से जल्दी से सारी चाबियां जो है छल्ले में पहुंच गई। तो जब भी आपको अपने छल्ले में चाबियों को डालना हो, आप ये रिफ़िल का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। ये बहुत अच्छा सा टिप्स है। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है। देखिए, ये अदरक को इस तरह से धुल के रखिएगा, कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो देखिए, मैंने इसको अच्छे से धुल कर और इसका पानी सुखा कर फ्रिज में रखा। ये 15-20 दिन पुराना अदरक है लेकिन बिल्कुल तरोताज़ा लग रहा है। तो मैं आज आपके सामने अदरक की बहुत अच्छी सी होम रेमेडी लेकर आई। छोटी सी कटोरी ले लीजिए
और एक ले लीजिए अदरक का टुकड़ा और उसको 4 से 5 पीस इस तरह से कर लीजिए, जैसे मैंने किए ना, जैसे चिप्स होते हैं ना उसी तरह से आलू काटते हैं उस तरह से आप इसको गोल गोल काट लीजिए। तो देखिए मैंने 5 से 6 पीस इस तरह से काट लिए। फिर हम इसमें मिला देंगे 1 चुटकी नमक, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना, बस 1 चुटकी इसमें नमक डाल देना है और सेंधा नमक डालिएगा, सादा नमक नहीं डालिएगा, सेंधा नमक इसमें डाल दीजिएगा और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा जैसे मैंने मिक्स किया। इसी तरह से आप इसको अदरक को और नमक को मिक्स कर लीजिएगा। इसके बाद जब आप रोटी सेकती हैं, आपका तवा गर्म होता है, रोटी या पराठा जो भी सेकती हैं, तवे को आप नीचे उतार लीजिएगा। उतारने के बाद जो आपने अदरक के पीस काटे थे जिसमें नमक लगाया था, आप उस पर तवे पर इस तरह से रख दीजिएगा और रखने के बाद उसको एक साइड से जब वो नीचे से गर्म हो जाएगा उसको पलट दीजिएगा। इस तरह से पलटेंगे, नमक जो है और अदरक जो है अच्छे से गर्म हो जाएगा। फिर अगर आपकी खांसी हो रही हो या आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इस तरह से उसको टॉफ़ी की तरह चूसिएगा, आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और साथ ही आपके गले में जो भी जकड़न है या जो भी आपको जुकाम है वो भी ठीक हो जाएगा। तो जब भी आपको खांसी उठे, आप इस तरह से अदरक के टुकड़े कीजिएगा और तवे पर रखिएगा नमक लगाकर और इसको टॉफ़ी की तरह चूसिएगा, आपकी खांसी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो दिन में आप 2 बार खाना बनता है, 2 बार आप इस तरह से इसको ले सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी सी होम रेमेडी है, बहुत ही सरल है। तो ये सारे टिप्स आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।